Good evening, all student and all hearing channel my person। तो आज सर्वप्रथम हम आपको कुछ एक बहुत ही पुराना नगमा जो लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ है, जो बहुत ही फेवरेट है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के, आंसू है उम्र भर के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने मुख्य बिंदु की तरफ ले जाना चाहता हूं कि आपका जो समय बीत जाता है वह पुनः वापस नहीं आता है। तो खुशी तो 4 दिन की है, आंसू तो उम्र भर बहाना पड़ता है। यदि आपने समय का सदुपयोग किया तो आपको आंसू सदैव नहीं बहाना पड़ेगा, सदैव आपको खुश ही मिलता जाएगा। यदि आपके बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बहन सब आपको इस तरह लायक मिलते गए तो आपको जीवन भर ही सुख में मिलता जाएगा। तो इसी तरह मैं मोटिवेशनल अपने चैनल की तरफ चल रहा हूं। तो कह रहा, इफ यू कैन ड्रीम इट, यदि तुम ऐसा स्वप्न देखते हो, यू कैन डू इट, तो तुम्हें ऐसा करना तुम कर सकते हो। यदि तुम स्वप्न देखते हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो उसके साथ आप स्ट्रगल कर सकते हैं और अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा है, एज लॉन्ग एज यू आर, एज लॉन्ग एज यू आर, जैसे कि तुम हो। ब्रीथिंग, लंबे समय से आप सांस लें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो प्रत्येक वस्तु आपके लिए संभव है। नेवर क्वाइट ट्राइंग, यानी कर नेवर कभी नहीं, क्वाइट बिल्कुल रूप से कोशिश करो, बिल्कुल कभी रूप से कोशिश नहीं करो। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और अपने जीवन को सही रूप से आराम के लिए द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपके जीवन को अच्छे तरीके से बना सकता है। इसी तरह हिंदी कोटेशन हमारे हैं, जो प्रयास करना नहीं चाहते, जो प्रयास करना नहीं चाहते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है, जो प्रयास करना नहीं चाहते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कहने का तात्पर्य है, आप यदि कर्मों से विचलित होना चाहते हैं तो आपके सामने छोटा भी कार्य होगा तो भी आलस, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य और क्रोध, दो ही हैं इस जगत में, दो ही और हैं। कौन कौन? आलस्य और क्रोध। इसलिए हमें अपने जीवन में आलस्य और क्रोध नहीं करना चाहिए, ना तो झूठ बोलना चाहिए। और चौथा इसी है, मैं मतलबी नहीं हूं, मैं मतलबी नहीं हूं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं, मैं मतलबी नहीं हूं जो साथ रहने वाले को धोखा दे दूं। बस मुझे समझने की जरूरत है, बस मुझे समझने की जरूरत है। हर किसी की बात, हर किसी की बस की बात नहीं है कि मुझे समझ सके। जैसे कहा, खग जाने खगही की भाषा, तो जौहरी ही हीरे की पहचान कर सकता है। उसी तरह हर व्यक्ति को पहचान नहीं सकता है, जो उसके वैल्यू और महत्व को समझेगा वही उसको पहचान सकता है। तो इसी तरह अब हमारा अब आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए कि आपको हम तरह तरह की जानकारियां मोटिवेशनल संबंधित आपके बच्चे के प्रति, आपके प्रति देते रहें। और इस तरह हम आज के टॉपिक पे आप चल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। आज
चार्ट नंबर 35 हमारा है डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट हेड में। कह रहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट चेंज। असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। पहला सेंटेंस डायरेक्ट में, पहला सेंटेंस डायरेक्ट में, ही सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा, आई वाज सेलिंग fruit. I was selling fruit in the market. अब देखिए फुल स्टॉप लग गया, इन्वर्टेड कामा में बंद होगा, कामा इन्वर्टेड कामा। अब इनडायरेक्ट में इसको जा रहे हैं हम इन डायरेक्ट में। ही टोल्ड अस that he had been selling fruit in the market since morning, that is साल। अब यहां आप कह रहे हैं कि अब यहां आप देखें कि इसमें आई वाज सेलिंग फ्रूट इन द मार्केट, तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहां पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हैड बीन का प्रयोग होता है और उसमें कुछ अलग से आपको सिंस और फार के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा एग्जांपल हमारा डायरेक्ट का है, they said to him you were teaching maths in this school। अब देखिए इसका क्या हो रहा है इनडायरेक्ट में, they told him that, अब 123/सन का रूल फॉलो कर रहा है, that he had been teaching maths in that school for 3 years, that is साल। और तीसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, रवि said to me, comma, inverted comma,
दे they were they were they were reading they were reading English. They were reading English. They were reading English. वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अब यहां देखिए, ए डायरेक्ट हो गया, इन डायरेक्ट में आपको ले चल रहे हैं हम। रवि टोल्ड मी दैट। अब देखिए यार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। दैट दे हैड बीन रीडिंग English since evening. That is solved. इस तरह अब हम चौथे एग्जाम्पल पर चल रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा डायरेक्ट का, I said to them. I said to boys, comma, inverted comma, you were playing hockey. You were playing hockey. अब देखिए यहां इनडायरेक्ट में हम चल रहे हैं। इनडायरेक्ट में I told boys that they had been playing hockey since 2015। अब यहां आप ये सोचते होंगे, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब, किसी भी टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब जानकारी है तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके पहचान वर्ब की टेंस की पहचान नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहले तो टेंस को पहचानिए और सेंटेंस को पहचानिए। किस प्रकार का सेंटेंस असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो सारे सेंटेंसों के बारे में हम आपको देते रहेंगे। इस तरह चूंकि चार्ट लंबा हो जाता है और समय अभाव है, चूंकि पेपर भी चल रहे हैं, तो हमारा आपको अभी ये तो दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको सिंटैक्स पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिसमें आपको पूरा समझिए महाभारत रामायण का पूरा कथन उसमें आ जाएगा। सेंटेंस का मतलब होता है पूरा पार्ट ऑफ स्पीच। तो उसका कैसे यूज करते हैं, कहां पर, उसके सारे रूल्स हम पढ़ा रहे हैं और अभी क्लास में चला रहे हैं और बाद में इसे वीडियो के द्वारा भी पढ़ा देंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा आनंद नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग के साथ आपको पुनः या आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।